Good morning to all. This is Noori, and today I am going to show and I am going to teach all of you structure B. So stay tuned on my channel to know each and everything about spoken English. So English सीखो फटाफट. So let's get started. So today I am talking about, actually I had also declared कि in the next video I just told all of you about B structure. So B structure is what? Okay, let me at first erase it. B structure. STRUCTURE. B structure. So B, basically B is what? B being bean. Get this? So these are the, you can say, verb. ये होती है verb. बी मीन्स होता है होना या बनना. ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है. और ये बी जो है इसी के अंदर आपके इज आर एम, यानी कि आप इस तरह से मान सकते हैं कि ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है और बीन या बी ये आपकी सेकेंड फॉर्म है और बीन जो है वो थर्ड फॉर्म है. तो अभी हम यहाँ पर बी स्ट्रक्चर देखिए कैसे पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें, देखिए एक सेंटेंस में पहले लिख देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा कंफर्म हो जाए. बी स्ट्रक्चर के अंदर हमारा देखिए क्या आएगा, इज टू, आर टू, एम टू. ये है हमारा जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो अभी हम इसी के ऊपर थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे कि आखिर ये इज. तो देखिए हम ये कहाँ यूज करते हैं. ठीक है, तो इसकी हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में इसका मतलब हो जाता है कि करना है या पढ़ता है. ठीक है, तो अब इससे आपको क्या अंदाजा लग रहा है कि यू हैव टू डू एनीथिंग, मतलब देयर इज सम कंपल्शन और सम. तो हम यहां पर क्या लिख देंगे कि जब हमें कोई काम जरूरी हो. ठीक है, यानी कोई काम ऐसा है कि जो हमें जरूर करना है, जरूरी है हमारे लिए, तो वहां पर हम लोग इज एम आर यानी इज आर एम प्लस टू ये लगाते हैं. और इसके पहले आपको पता ही है कि सब्जेक्ट लग जाएगा और इसके बाद हम वर्ब की पहली फॉर्म और बाद में जो भी चीज आ रही है उसको एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस लिखते चले जाते हैं. तो आप इसको फॉर्मूला कह सकते हैं या इसको स्ट्रक्चर कह सकते हैं. इसी को हम बोल रहे हैं बी स्ट्रक्चर. ठीक है, इज आर एम ये सब भी बी फैमिली के ही वर्ड हैं, आप ये याद रखिएगा. तो अब देखिए देखने वाली बात क्या है कि इसके अंदर कौन कौन सी बातें इंक्लूड होती हैं. देखिए जैसे मोडाल्स पढ़ाए जाते हैं, तो मैंने जब पढ़ाया था कैन और मे का यूज, तो मैंने बताया था कि वेयर कैन और मे हैव सेम मीनिंग्स. ठीक है, लेकिन वेयर टू यूज एंड हाउ टू यूज और व्हाट द रीजन एंड व्हाई वी यूज डिफरेंटली. For example, I would say, may I come in? And then again, can I come in? So what are the difference between these two sentences? The first one, may, what is showing may? May is more politely or formal. Yani it word is showing some formality. All right. And in other hand, can is showing इनफॉर्मल, यानी फॉर्मेलिटी शो नहीं कर रहा है, ये फॉर्मल है. तो उसी तरह से ये भी जो है डिफाइन करते हैं. तो अभी देख लीजिए ये किस किस चीज को, पहले तो ये रूल को बता सकते हैं. ठीक है, फिर ये ड्यूटी को बता सकते हैं, फिर ये कंडीशन को बता सकते हैं, फिर ये ऑर्डर को बता सकते हैं.
समझ में आ रहा है? यानी ये जो सेंटेंस है ये सारी चीजों के क्राइटेरियाज के अंदर लेकर चलते हैं। तो अब सेंटेंस जब लिखा जाएगा, मुझे यहां आ नहीं पाएगा सेंटेंस, तो मैं ऐसा करती हूँ, ये पूरा यही वाला है इसका। मुझे कल जाना है। देखिए यहां पर जो सेंटेंस बनते हैं उनसे आपको ये पता चलता है। देखिए मुझे कल जाना है, यानी कि आप क्या है, आप, ये आपके लिए रूल हो सकता है। यानी कि सपोज करिए आप गवर्नमेंट जॉब में है और आपकी 2 दिन की छुट्टी है, तो तीसरे दिन आपको जाना है, यानी ये रूल है आपके वहां का। ये ड्यूटी हो सकती है, ठीक है, कंडीशन आपके ऊपर, कंडीशन की आज आपको जाना है, कंडीशन शो हो रही है। ऑर्डर भी दे सकते हैं कि आज आपको वहां जाना है, ठीक है। तो वही मैंने बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये सब चीजें इससे हमें शो होती हैं। अब बनाने की बारी आती है, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, इसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, आई। जब अगर कभी यहां मुझे लिखा हो तो ये आई होता है, ये याद रखिएगा। सेंटेंस के स्टार्टिंग में ऑफ द सेंटेंस अगर मुझे हिंदी वर्ड लिखा है तो ये मुझे जो है आई होगा, मी नहीं होगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट फॉर्म है। तो आई क्या लेता है, आई ऑलवेज टेक एम, तो आई एम, ठीक है। अब ये इज एम आर है तो ये एम लिख दिया, प्लस टू। टू देखिए फिक्स है, इसके साथ टू हमें लगाना ही लगाना। वैसे टू तो प्रेपोजिशन है। आई एम टू गो, मुझे कल जाना है, यानी कल जाने से मतलब उसे क्या है, आने वाले कल में जाना है ना। आई एम टू गो टुमारो, ठीक है। तो ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि एम टू जो यूज हो रहा है, क्योंकि जनरली हमें क्या बताया जाता है कि व्हेन वी यूज इज एम आर वॉज वर, तो वी यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, बट हियर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि फॉर्मूला हमसे ये करा रहा है, ये हमें बोल रहा है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। उसको पढ़ाना है, उसको मतलब ही, और ही क्या लेता है, इज, टू टीच। पापा को फी जमा करनी है। देखिए अब आप खुद समझ लीजिए कि क्या शो कर रहा है ये सेंटेंस। तो पापा इज टू डिपॉजिट फी, ठीक है। अब आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका कि ये हो क्या रहा है, यहां करना क्या पड़ रहा है हमें। तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा सेंटेंस को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोकन में। देखिए मैंने पहले भी बताया कि ये यूजेस हैं, ये स्पोकन बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं, यानी स्पोकन इंग्लिश में। और एक चीज और कि दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें भी देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर आया है। तो वो क्या करेगा, आई एम टू करके यहाँ पे गोइंग कर देगा, ठीक है। अब आपको लगेगा हाँ यार एम के बाद आईएनजी फॉर्म लगती है यानी कि ये ठीक है सेंटेंस, नहीं, यहां पर फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि बी स्ट्रक्चर में इज एम आर वॉज वर के बाद टू के बाद यानी फर्स्ट फॉर्म का
यूज करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव के लेवल से और स्पोकन के लिए तो बहुत ही मच बेटर चीज है। तो प्लीज पे अटेंशन, स्टे ऑन my video, don't skip it. Okay, so here it is to be done. See another, बी के ही अंदर ये भी आएंगे भाई साहब, was and were, और अपने साथ जाहिर सी बात है कि टू लेंगे क्योंकि हम ये इस तरह का स्ट्रक्चर का सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये भी इसी के अंदर में ही आएगा। बस आपको याद क्या रखना है, अ लिटिल बिट थिंग्स। क्या वहां पर क्या था, है, हो, है, हूं, यहां पर आ जाएगा आपका था, थी, थे, क्योंकि वॉज वर का मीनिंग ही होता है, पास्ट की बात कर रहे हैं, ये पास्ट, ठीक है। तो वो प्रेजेंट के केस में थे, ये पास्ट के केस में है, बट द थिंग इज सेम, मतलब वो भी सेम चीज थी, ये भी सेम चीज है अभी जो मैंने स्ट्रक्चर समझाया है, बट द डिफरेंस बिटवीन वो प्रेजेंट से थे और ये अभी आपके पास्ट से हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें भी वही चीज है कि कोई काम जो है होना तय था, ठीक है, थोड़ा सा ये है, पर हो या ना हो, मतलब कोई चीज करना था मुझे, लेकिन जैसे मैं बोलूं कि मुझे प्रेपोजिशन के आगे का वीडियो बनाना था पर मैं नहीं बना पाई, मतलब किसी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई, तो करना था लेकिन वो काम हो गया नहीं हो गया, इट डजंट मैटर, मतलब ये चीज है। तो अभी इसमें जो है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका स्ट्रक्चर। इसमें भी थोड़ा सा पीछे जाइए, उसमें भी यही था, बस उसमें इज एम आर था और इसमें आपका वॉज वर लगा हुआ है। बस इतनी सी चीज आपको करनी है। तो अभी हम सेंटेंस लिखेंगे। अब देखिए ये सेंटेंस कह रहा है रामा को दिल्ली जाना था, वो गया नहीं गया ये पता नहीं है, मतलब जाना था उसे, जो है कोई काम देखिए तय था कि मतलब नियत समय पे होना है, लेकिन वो गया नहीं गया वो अलग बात है। तो इसको बनाने के लिए क्या फॉर्मूला यही वाला अप्लाई करेंगे, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रामा एक वचन है, सिंगुलर है, तो वॉज टू गो टू दिल्ली, ठीक है। अब देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बता दूं, उसमें भी यहां पर एरर देगा, क्या एरर देगा, इसको आपका गॉन कर देगा और या फिर गोइंग कर देगा, ठीक है। तो आप इसको ज्यादा अच्छा समझोगे, सोचोगे गोइंग लगा दे क्योंकि वॉज लगा हुआ है, लेकिन भैया एक चीज ये भी तो देखिए, ये जो ये भाई साहब टू जो है ये भी तो आए हुए हैं, तो ये इसका कुछ अलग मीनिंग दे रहा है। कुछ बच्चे गॉन लगा देंगे, सोचेंगे अच्छा ये एक्टिव पैसिव का सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि इज एम आर वॉज वर के बाद अगर थर्ड फॉर्म आती है तो वो एक्टिव पैसिव का होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, बल्कि सही क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि जो बी स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमेशा हम इज एम आर वॉज वर और टू लगा के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो इज इट क्लियर? आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो इसी का थोड़ा सा मैं एक और चीज बता देती हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले हैज टू, हैव टू, हैड टू का यूज पढ़ाया था, शायद आपको याद हो, जो कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं, रेगुलर हैं, और जो नए हैं या जो पहली बार देख रहे हैं तो वो जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं उसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखिए वहां पर भी थोड़ी सी चीजें क्या थी, थोड़ा सा जो उसका स्ट्रक्चर था, क्राइटेरिया था, वो सेम था, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी ये देख लीजिए जरा, थोड़ा सा क्लियरेंस कर देती हूँ मैं। अभी यहां पर मैं थोड़ा सा पार्टीशन कर देती हूं और यहां लिख देती हूं हैज, हैव एंड हैड प्लस टू, ठीक है, और यहां पर इज, आर,
एम वॉज वर प्लस टू। अब ये देखिए दोनों का मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब सेंटेंस से हम अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं। देखिए दोनों ही जो है किस चीज को शो करते हैं। देखिए बहुत से लोग क्या है कि इसको थोड़ा सा सिमिलर समझते हैं कि जैसे मैं कहूँ आई हैव टू डू दिस या आई हैव टू टीच इंग्लिश, मतलब मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है, तो उसको या फिर कहेंगे आई एम टू टीच इंग्लिश। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए क्या डिफरेंस है। अभी जब आपको मैंने ये बात बताई है कि जब ये हम करते हैं तो यानी कि तय या नियत है, यानी कोई काम तय है और वो हो चाहे ना हो उससे मतलब नहीं। यहां पर क्या करते हैं हम लोग, मजबूरी और जरूरत, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं कंपल्शन और इसको कह सकते हैं नेसेसिटी, ठीक है। तो यहां पर कोई कंपल्शन शो होगा हैज टू हैड टू में, और यहां पर कोई काम तय है और वो हो रहा है नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है। और आपको क्राइटेरिया भी बताया था यहाँ पे कि आदेश यानी कि ऑर्डर और कंडीशन शो होगी। तो आप सेंटेंस देख लीजिए। सेम सेंटेंस लिख रही हूं। ये देखिए एक ही सेंटेंस को मैंने बना रखा है, रमेश को यूनिफॉर्म में स्कूल जाना पड़ता है। देखिए अगर मैं कहूं कि मुझे स्कूल यूनिफॉर्म जाना पड़ता है तो क्या है, वो डू यू अंडरस्टैंड बाय, यहां पर कोई ऑर्डर है, कोई हमें ड्यूटी कोई फॉलो करनी है, कोई कंडीशन हो रही है, ठीक है। मतलब आपके ऊपर कंपल्शन है। और यहाँ क्या है, रमेश को मंडे को व्हाइट ड्रेस पहनना है, यानी कि मंडे को व्हाइट ड्रेस पहनना है उसे। और अगर उसके पास नहीं है, गंदी है या वो कहीं मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो वो नहीं भी कर सकता है। तो तय है लेकिन वो हुआ है कि नहीं है ये पता चलता है सेंटेंस। तो सेंटेंस बना देते हैं इसको, रमेश हैज टू गो टू स्कूल इन यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म मतलब। और यहां क्या है, रमेश इज टू गो इन व्हाइट ड्रेस ऑन मंडे, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर ये हो रहा है कि यहां पर कंपल्शन शो हो रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा कि थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। बाकी आप अगर देखिए स्पोकन में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये दिक्कत आएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो क्वेश्चन पेपर है उसमें। बाकी स्पोकन में आप ये लगा ले ये लगा ले कोई बात नहीं है, वहां पे जो सामने वाला इंसान है वो समझ जाए बस, ये काफी होता है। स्पोकन लैंग्वेज में होता ही यही है। तो अभी के लिए आपको टाटा बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। बाकी अभी आप ये वाला बहुत अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये आप अपनी अगर लैंग्वेज में यूज करेंगे, अपनी इंग्लिश स्पोकन में यूज करेंगे तो डेफिनेटली तारीफ पाएंगे और मतलब
आपको इजी बनेगा इंग्लिश बोलना और इंग्लिश समझना। क्योंकि अगर कोई बोल दे आई हैव टू डू दैट या आई हैव टू गो टू लखनऊ, तो आप सोचोगे यार आई एम टू मतलब, तो उसके लिए आपको ये वाला वीडियो देखना जरूरी है। तो प्लीज वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इफ ऑलरेडी सब्सक्राइब तो लाइक शेयर कमेंट्स, ठीक है। ओके, बाय बाय।